स्वागत है जल की बात में। आज हम एक नदी की बात करेंगे जो हमें दिखाई नहीं देती और उसका अस्तित्व है। प्रयागराज का संगम देखिए, वहाँ पर गंगा दिखती है, यमुना दिखती है और तीसरी सरस्वती नहीं दिखती। फिर भी हम इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। अब आपको ले चलते हैं दूर एक हरियाणा के गांव में, आदि बद्री, जो हजारों किलोमीटर दूर है संगम से। और हरियाणा की छोटे से गांव में जो शिवालिक के फुटहिल में है, उससे निकल के आया कि इस रीजन में बहुत सारे पैलियो चैनल्स के निशान हैं। तो सवाल बार बार ये उठता है कि कल्चरल मेमोरी और ज़मीन के नीचे के निशान और इन पैलियो चैनल्स में कोई कनेक्शन है कि नहीं, और इसके क्या प्रमाण हमें मिलते हैं। तो इसको हम बेसिकली 3 मेन क्लूज में डिवाइड कर सकते हैं, और ये मेन क्लूज हैं सैटेलाइट का डेटा, हड़प्पन सेटलमेंट्स और ज़मीन के नीचे मिले एविडेंसेस, जिनमें लॉग्स और उनका एज डेटा भी शामिल है। पूरा इलाका अगर हम एक बार देखें तो आदि बद्री से शुरू करके थार के रेगिस्तान से लेते हुए रन ऑफ कच्छ तक एक अलग पैलियो चैनल है, और दूसरी हमारी आस्था की जो बात है वो प्रयागराज में एक अलग नदी की हम बात करते हैं। तो अब हम इस 3 चीज़ों को साइंस की कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला क्लू है वो सैटेलाइट डेटा है। अगर हम सैटेलाइट डेटा की बात करें तो हरियाणा और राजस्थान के ऊपर से जब हम सैटेलाइट डेटा का एनालिसिस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चौड़ा सा एक पाथ है जो हिमालय की आदि बद्री से शुरू होकर ये जाता है रन ऑफ कच्छ तक। ये एक पैलियो चैनल है, यानी कि एक पुरानी नदी का छोड़ा हुआ रास्ता। पर क्या हम इस पैलियो चैनल को, क्या हम सरस्वती का नाम दे सकते हैं? अभी नहीं। और दूसरी स्टडी की NRSC ने और सिमिलर अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने, उन्होंने बताया कि घग्गर हाकरा रीजन में एंशियंट चैनल्स के मैप मिले हैं, और इस लैंडस्केप में ये प्रमाणित हुआ है कि एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम काम करता था। परंतु ये पैलियो चैनल, क्या ये सरस्वती है? सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। अब हम दूसरे क्लू पे बात करते हैं। जैसलमेर राजस्थान का एक शहर है जहां 2006 में ONGC ने एक डीप वेल बनाया और उसका नाम उन्होंने दिया सरस्वती 1। ये जो वेल था जैसलमेर में, और वेल की कुल गहराई में 450 से 500 मीटर तक वहाँ एक्यूफर मिला। इस पानी की रेडियो डेटिंग के लिए भेजा गया और ये पाया कि ये पानी 40,000 साल से भी पुराना है। ये सरस्वती की एज नहीं है, ये सरस्वती की एज से भी पहले का है। तो फिर सरस्वती की एज क्या है? 2011 में एक स्टडी और आई जिसमें सरस्वती के फ्लो की बात की गई, और उन्होंने इस चीज़ को प्रमाणित किया कि जो सरस्वती की जो एज है वो 7,000 साल से लेके 4,000 साल पहले तक की है, यानी कि 5,000 से 2,000 ईसा पूर्व। पर अभी भी एक नीचे पुरानी वाटर की हिस्ट्री अभी भी बाकी थी, और वो हिस्ट्री क्या कहती है? वो कहती है कि हड़प्पा के जो सेटलमेंट्स हैं उनको अगर हम एक के पास एक रखते हुए ट्रेस करते हैं तो वो सारे के सारे इस पैलियो चैनल के पाथ पर अलाइन हो जाते हैं। तो अब बात ये उठती है कि ये सेटलमेंट इस पैलियो चैनल पे ही क्यों पड़े? मतलब कालीबागान, बानावाली, बिरहाना, कुनाल, ये सारे सेटलमेंट इस नदी के अलोंग ही क्यों हुए? ये सर्वविदित है कि पानी के बिना तो बस्तियां बसती नहीं, इसलिए एंशियंट रिवर डेफिनेटली यहाँ पे कोई रही होगी जिसके अलोंग हड़प्पन सभ्यता पनपी। इन सब बातों से अब तक ये लगता है कि बड़ी ही कन्विंसिंग पिक्चर है कि एक नदी है, उसके चैनल पर बहुत सारे सेटलमेंट हैं, उस पानी की वजह से हड़प्पन सभ्यता वहाँ पे पनपी। लेकिन फिर सेडिमेंट की स्टोरी आई और उसने पूरी कहानी को ही बदल दिया। अब ये सेडिमेंट की स्टोरी क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। 2017 में एक स्टडी हुई और उसमें सेडिमेंट्स के एज की बात को लेकर चर्चा की गई, और ये पाया कि इस चैनल में सतलज कभी बहती ही नहीं थी, क्योंकि सतलज 8,000 साल पहले अपना रास्ता छोड़ चुकी थी। यानी मैच्योर हड़प्पन सभ्यता से काफ़ी पहले सतलज ने अपना रास्ता बदल दिया था। फिर 2019 में घग्गर सेडिमेंट की एक दूसरी स्टडी हुई और उसमें पाया कि 9,000 साल से लेके 4,500 साल तक हिमालयन सेडिमेंट इस पैलियो चैनल में मिला है। अब इस पर जो साइंटिफिक जो स्टडी है वो कहती है
कि सतलज तो डेफिनेटली शिफ्ट हो गई थी 8000 साल के पहले, पर उसकी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी थी जो पॉसिबली इस पाथ पे बह रही थी, और वो उसके शिफ्ट होने के बाद भी हिमालयन सेडिमेंट्स को लाती रही। फिर कच्छ में एक स्टडी हुई जिसमें पाया कि 10,000 साल पहले तक भी हिमालय के सेडिमेंट्स, सब हिमालय के सेडिमेंट्स वहाँ पे कच्छ में पाए गए इसी चैनल में। पर इस सब से क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव ये होता है कि ये चैनल सरस्वती नहीं हो सकती, क्योंकि टाइमलाइंस डिफरेंट हैं। अगर आप सारी डेट्स को एक पैमाने पर देखें तो हम कह सकते हैं नदी थी, एक सबूत है इस बात का। शहरों का दौर था जो इस तरह पूरी तरह ओवरलैप करते हैं, और यह पूरी तरह से बहस की जड़ भी है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि बड़े एंशिएंट चैनल तो मौजूद हैं, सेटलमेंट का उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी है, पर इसको हम अभी भी ऋग्वेद की सरस्वती नहीं कह सकते, क्योंकि ऋग्वेद की सरस्वती की जो एज है वो 7000 से 4000 साल के बीच में है, और इस चैनल की जो एज है 8000 साल से 10,000 साल के बीच हम कह सकते हैं। राजस्थान, हरियाणा और साइंस को लेकर आदि बद्री के संस्थान और बहुत सारे वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं, नदी के निशान ढूंढ रहे हैं और रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस मेमोरी को जो आज खो गई है इस रेत के नीचे। आज भी ये सवाल है कि क्या जो रिवर राजस्थान में बहती थी, क्या वो सरस्वती है? त्रिवेणी संगम में आकर करती है, वो सरस्वती है। एक आस्था की सरस्वती, एक विज्ञान की सरस्वती, दोनों में बहस अभी जारी है। आप अपने कमेंट्स में बताएं कि आप किस सरस्वती को मानते हैं कि वो वैज्ञानिक रूप से सही है।